एक और ब्लॉक डायग्राम का प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है ये है इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें फिर से हमारा जो सीक्वेंस रहता है, सीरीज़ ब्लॉक सॉल्व कर सकते हैं तो सीरीज़, पैरेलल कर सकते हैं तो पैरेलल, फीडबैक कर सकते हैं तो फीडबैक, उस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप इस न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो ये इलिमिनेशन हो सकता है यहाँ पर फीडबैक लूप का। तो ये प्रॉब्लम में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक अलग स्टेप में हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये या फिर ये, इसमें से कोई भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को, इन ब्लॉक को, यानी ये 3 ब्लॉक्स जो है ये पैरेलल में है, फिर से वही रूल रहेगा फॉरवर्ड पाथ में, बिल्कुल सभी के सभी का जो डायरेक्शन है इस तरह से है और इधर एक समिंग पॉइंट है। तो ये जो ब्लॉक्स है यहाँ पर ये पैरेलल में है। अगर पैरेलल में ब्लॉक्स रहते हैं तो फिर उनके ट्रांसफर फंक्शंस की यहाँ पर हम एडिशन करते हैं। तो सिंपली इनकी एडिशन होगी विथ साइन। तो यहाँ पर G3 जो कि पॉजिटिव है, G4 भी पॉजिटिव है, लेकिन G5 जो है यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर G3 प्लस G4 माइनस G5 ऐसा आएगा। तो स्टेप 1 जो है ये रहेगी हमारी, यहाँ पर हम स्टेप 1 लिख लेंगे। तो ये है सॉल्विंग ब्लॉक्स इन पैरेलल। तो ये है हमारे पैरेलल ब्लॉक्स, हमने लिख लिया है सॉल्विंग ब्लॉक्स इन पैरेलल। हम यहाँ पर लिखेंगे इनको कंबाइन करके सिंगल ब्लॉक्स में। तो यहाँ पर ब्लॉक्स थे हमारे G3 प्लस G4 और G5 की जो साइन थी वो निगेटिव थी, इसीलिए माइनस G5 यहाँ पर आएगा। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। पैरेलल ब्लॉक्स को सॉल्व करने के बाद कुछ हमारा ब्लॉक इस तरह से कन्वर्ट होगा, G3 प्लस G4 माइनस G5। अब ये तो ये स्टेप हो गई। स्टेप 2 में हम करेंगे सॉल्विंग फीडबैक लूप। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप है इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप, और ये फीडबैक लूप हमें इलिमिनेट करना है। रूल वही है G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। तो यहाँ पर G की जगह पर है G1 और फीडबैक है H1। तो 1 यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, इसीलिए यहाँ पर आता है पॉजिटिव साइन। तो ये हो गया G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। तो इस फीडबैक को हम सिंगल ब्लॉक के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक जो है ये, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ये रहेगा G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। तो इसको हम हमारे स्टेप 2 में सॉल्व करके हमें इस तरह से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन था कि ये G2 और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वैसा करेंगे तो फिर से अपनी एक स्टेप यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिर से हमें इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने के बाद सीरीज में ब्लॉक आएंगे और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा एक स्टेप आगे सोचना है कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, और उस हिसाब से हमें स्टेप यहाँ पर हमारी चूज़ करनी है। तो यहाँ पर स्टेप 3 है हमारी सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज। और ब्लॉक्स इन सीरीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जस्ट जो ट्रांसफर फंक्शन रहेंगे ब्लॉक के, उनका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या रहेगा, तो ये G1 मल्टीप्लाइड बाय G2, और ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म हमें ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस साइन है। तो ये हो जाएगा G3 प्लस G4 माइनस G5। तो ये है हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर, सॉरी, और इसका जो है ये है डिनोमिनेटर, जो कि है 1 प्लस G1 H1। तो सीरीज में सॉल्व करने के बाद हमें ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये चीज़ आप रफ में लिख सकते हैं और डायरेक्टली ब्लॉक्स पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे भी आप जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको उतनी प्रैक्टिस हो भी जाएगी। तो ये है G1 G2, यहाँ पर G3 प्लस G4 माइनस G5, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस G1
H1। तो ये है हमारा रिड्यूस्ड ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक्स को सॉल्व करने के बाद उसको हम रिप्लेस कर सकते थे एक सिंगल ब्लॉक में, जो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल फीडबैक लूप दिख रहा है। तो स्टेप 4 जो रहेगा ये है इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। तो हमारा स्टेप 4 है इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप, और ये फीडबैक लूप हमें यहाँ पर अब सॉल्व करना है। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई करके ट्राई करके देखिए, सॉल्व करके। ये है अपना G और ये है H। आप इसको ट्राई करके देखिए, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए, और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आएगा ये आपको लिखना है। इस पूरे के पूरे लूप को हम यहाँ पर इलिमिनेट करने वाले हैं। G6 वैसा ही रहेगा क्योंकि ये अनटचेबल है फिलहाल। तो उसके बाद इसको आप रिप्लेस करेंगे एक सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ। तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन लिख लीजिए क्या आएगा, और मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में इसको आंसर करके ही लिखने वाला हूँ। एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है क्योंकि ये फीडबैक को हमने साइन नहीं दिया था। लेट इट बी अ माइनस साइन। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना जो आंसर आता है, तो ये वाला है अपना आंसर। देखिए G1 G2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो G1 H1, और ये वाली पूरी टर्म वैसी की वैसी मल्टीप्लाइड बाय H2। तो यहाँ पर हम इसको सिंगल ब्लॉक में यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। बाकी टर्म जो रहेगी वो वैसी ही रहेगी। इलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप में समिंग पॉइंट वहाँ पर इलिमिनेट हो जाता है। तो स्टेप 4 सॉल्व करने के बाद हमें अपना जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें ये 2 ब्लॉक्स यहाँ पर अब सीरीज़ में है। फिर से स्टेप 5 जो रहेगा ये रहेगा सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज़ या फिर एलिमिनेटिंग ब्लॉक्स इन सीरीज़। आपको जैसे लिखना है लिख लीजिए, ये एलिमिनेटिंग ब्लॉक्स इन सीरीज़। अब सीरीज़ में हमें पता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये G6 इसको यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देगा, और सीरीज़ ब्लॉक सॉल्व करने के बाद अपना जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। और क्वेश्चन यही था कि सिंगल ब्लॉक इक्विवेलेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर रहेगा। And friends, if you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon for notification. And like, comment and share. Thank you.